हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना राजीव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के 4:30 हो रहे हैं और आज मैं 4:30 बजे उठी हूँ क्योंकि आज थोड़ा काम है। मैंने कल रात को मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो रात में हमने किचन क्लीन नहीं किया, तो मुझे इसीलिए मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा कि क्योंकि किचन भी क्लीन करना है। तो अभी मैं बाबू के स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह मैं अपने कपड़े में हस्बैंड के सब निकाल के एक जगह रख दे रही, क्योंकि वो उठेंगे तो प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ है, तो मैं जा रही हूँ इसे क्लीन करने। और अभी मैंने किचन को क्लीन कर लिया है और बर्तन भी धो लिए हैं। अब मैं बैठ के भुजिया काट रही हूँ। मैं ज़्यादा मॉर्निंग में ना भुजिया ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भुजिया और पराठा बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर भुजिया ही बनाती हूँ। तो भुजिया काट लिया है। अब मैं इधर छौंक रही हूँ और उधर ना मेरा बाबू भी रो रहा है, तो मैंने सोचा कि इधर पहले भुजिया छौंक दूँ, तो पर वो इतना ना रोने लगा कि फिर मैं मम्मी सो रही थी तो उनको उठा के और भेजी कि मम्मी आप छौंक लो। अब मैं उसको चुप करा रही थी, बट वो मेरे गोदी भी नहीं चुप हो रहा था, वो अपनी नानी के लिए रो रहा था। तो मम्मी ने पहले भुजिया छौंक दिया यहाँ पे और मैं उधर उसको घुमा रही थी कि चुप जाए, बट वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो मम्मी यहाँ पे भुजिया छौंक रही हैं। मम्मी रहती हैं तो हेल्प हो जाती है कि थोड़ा वो इधर कर लेती हैं तो मैं उधर कर लेती हूँ, बट अकेले में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बाबू चुप ही नहीं हो रहा था, तो फिर मम्मी बाबू को ले आई और ला के वो उसको गोदी में लेके कह रही थी कि मैं भुजिया बना रही हूँ तो और काम कर ले। तो मैं उधर उसका बैग पैक कर रही थी। बैग में पैक करके आ गई हूँ और जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे उसे सिंक में डाल दिए मैंने। और अब मैं जा रही हूँ आटा मलने। आटा मल के मैं यहाँ पे पराठा सेकूँगी। और आज दर्श के स्कूल में ना येलो डे सेलिब्रेट होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि येलो कलर का फ्रूट देना। तो यहाँ पे मैं पहले फटाफट पराठा सेक ले रही हूँ और मेरी भुजिया भी लगभग होने वाली है। और मैं मम्मी के लिए भी सेक देती हूँ, सबके लिए सेक देती हूँ क्योंकि मम्मी को भी सुबह मॉर्निंग में दवाई खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पराठा सेक रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। उधर सब कुछ कुछ बोल रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं क्योंकि वो कपड़ा प्रेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं मॉर्निंग में सबसे पहले मैं कपड़ा ही निकाल के रखती हूँ कि वो उठते हैं और कपड़ा प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का और यहाँ बाबू का लंच पैक कर रही हूँ। और देखिए मैंने दोनों का लंच पैक कर दिया हैगा। और इधर रोटी मैं अपने हस्बैंड के लिए पैक कर रही हूँ। तो मैंने ले जाने के लिए यहाँ मेरे हस्बैंड अब उठ गए हैं और वो जा रहे हैं मैंगो काटने, क्योंकि स्कूल में बोला गया था कि येलो कलर का फ्रूट देना है साथ में। तो फ्रेंड्स मैंगो वगैरह काट दिया मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है और किचन में पोछा भी मार दिया। मैं किचन इसीलिए क्लीन कर देती हूँ कि थोड़ा सही रहता है। उसके बाद फिर इधर देखिए बाबू को मम्मी ने रेडी कर दिया था जब तक उन्होंने। और बाबू कितना सुस्त है, उदास है, उसे स्कूल जाने का मन नहीं है, तो मैं उसे हंसा रही थी। उसके बाद बाबू तो रेडी हो गया था और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, बस मैं ही रेडी नहीं हुई थी क्योंकि घर के काम कुछ निपटा रही थी। तो मैंने यहाँ पे मैं भी रेडी, तो यहाँ पे मैं भी रेडी जल्दी जल्दी हो रही हूँ। और बाबू को फिर मैं थोड़ा गोदी ले रही थी। मेरे से गुस्सा था क्योंकि मैंने उसे डांट दिया था, तो थोड़ा प्यार कर रही थी और टाइम अभी था थोड़ा इसीलिए। उसके बाद अब टाइम हो गया है तो बाबू अपनी नानी को बाय बोल रहा है। देखिए किस करके ये ऐसे ही रोज़ बाय बोल के नानी को जाता है और ये भी बोल के जाता है कि नानी अपने घर नहीं जाना, मैं आऊँगा जल्दी स्कूल से, ऐसे बोल के जाता है मम्मी को। इसको लगता है ना कि मैं स्कूल जाऊँगा ना तो नानी अपने घर चली जाएगी जब तक, तो इसीलिए ये बोल के जाता है कि नानी नहीं जाएगी। और मेरे घर को इग्नोर करना। अभी मैं जल्दी जल्दी में हूँ ना, तो मैंने कुछ समेटा नहीं है, थोड़ा ही बहुत समेटा, तो अभी फैला हुआ है। तो जब तक मैं जाऊँगी तब तक थोड़ा बहुत मम्मी करेंगी। तो फ्रेंड्स तैयार हो गए, अब जा रहे हैं हम लोग स्कूल। इसको छोड़ के आऊँगी 7 बजे। चलो फाइनली फ्रेंड्स स्कूल चल दी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे देखा मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर का काम करें। मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत सारा घर में काम है और बाबू को लेके मुझे अस्पताल भी जाना है, उसकी छुट्टी होगी तो।
तो आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए, नाइटी पहन लिया क्योंकि नाइटी में कंफर्टेबल होता है काम करना, फटाफट कर लूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल मैंने किचन का काम निपटा के गई थी मैं, जैसा आप लोगों ने देखा। और अब मैं आई हूँ तो कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो अभी जा रही हूँ, पहले मैं कपड़े धोऊँगी, उसके बाद घर साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर जब तक टाइम हो जाएगा छत वगैरह भी साफ़ करना है जो वो सब करके। और उसके बाद फिर आज मम्मी को भी अस्पताल लेके जाना है क्योंकि आज डॉक्टर ने उनको बुलाया है। तो मैं ही जाऊंगी लेके, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, तो मैं ही जाऊंगी आज लेके उनको। तो उनको भी अस्पताल लेके जाना है और बाबू को भी अस्पताल लेके जाना है। तो चलिए फटाफट काम निपटाते हैं और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा एंड ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि मुझे कितना सारा कपड़ा धोना है। और मम्मी की तबीयत सही नहीं है, उनको कल फीवर आ गया था बहुत तेज़, तो इसी से, और उनकी ना तबीयत बहुत डाउन चल रही है। तो अभी वो रेस्ट कर रही हैं। मॉर्निंग में उठी थी क्योंकि बाबू उन्हीं के पास जाके चुप होता है, तो मम्मी ने उसको तैयार किया, रेडी वगैरह किया, उन्हीं से रेडी होता है। तो रेडी करके अभी आराम कर रही हूँ। मैं सोची मैं फटाफट काम कर लूँ, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ आराम कर रही है। मुझे कितने सारे कपड़े धोने हैं और मैं उसमें सरफ डाल के गई थी, तो कैसे कर, और इतने सारे कपड़े धोने हैं तो मैं फटाफट धो लेती हूँ। फिर घर भी पोछा मारना है, गंदा हो रहा पूरा घर। देखो से कपड़े धोने के बाद मिलती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा काम हो गया है और आप लोगों ने जैसे देखा कि कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं, पर डाले नहीं हैं, घर ही में रखे हैं। बस ये थैला और ये बैग डाल दिया है मैंने, क्योंकि कभी मौसम बारिश जैसा हो जा रहा है, कभी धूप, और मुझे आने में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं मुझे नहीं पता है, इसीलिए नहीं डाले हैं। अब जब मैं उधर से आऊँगी ना अस्पताल से, मम्मी को दिखा के बाबू को लेके आऊँगी, तब मैं कपड़े डालूँगी बाहर सूखने के लिए। क्योंकि देखिए अभी धूप निकल गई और अभी थोड़ी देर पहले ऐसा मौसम कर दिया था जैसे कि बारिश आएगी, तो इसी से नहीं डाला। मैंने कहा कि ये डाल दे रही हूँ, ये मोटे हैं, पानी निकलते रहेंगे, अगर गीला भी हो गया तो कोई बात नहीं, और नहीं गीला हुआ तो सूख जाएगा। और कपड़े मैं बाद में आके डालूँगी, जब तक वो उसमें क्या एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएंगे। मैंने रख दिया है लटका के, तो निकल जाएंगे, उसके बाद आऊँगी उधर से तो डाल दूँगी। और मैं रेडी भी हो गई हूँ। देखिए मैं छत पे आई थी ना ये डालने, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर दी, तो मैं रेडी भी हो गई और मम्मी भी रेडी हो गई हैं। वो अभी घर रूम में ही हैं अपना, वो पर्ची वगैरह ले रही हैं। और हो गया है 11:30 और बाबू का स्कूल छूटता है 12:30 बजे। तो हम लोग अब 10-15 मिनट बाद ही निकलेंगे। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखिए क्या क्या होता है। और आज बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमें 2 अस्पताल जाना है, बाबू को भी दिखाना है और इधर भी दिखाना है मुझे मम्मी को। तो आज तो भागम दौड़ है बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए एंड ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब निकलेंगे। तो मैं जा रही हूँ, कुछ और भी काम है तो थोड़ा बहुत निपटा लेती हूँ और चलिए फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मार्केट, बाबू को लेने टाइम हो गया, फिर उधर ही से अस्पताल चलेंगे। मम्मी भी चल रही है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए और ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आएगी तो बैठेंगे, आपको बैठ कर दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ गए स्कूल और अभी वेट कर रहे हैं, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी 10-15 मिनट टाइम है, तो वेट करेंगे, बाबू आएगा तो फिर जाएंगे लेने। हेलो बोलो, हेलो बोलो, अच्छा लगा स्कूल में। चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं अस्पताल। तो फ्रेंड्स हम लोग अस्पताल आ गए हैं और अपने नंबर का वेट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा नंबर आ गया और मैं अब जा रही हूँ बाबू को दिखाने। मैं यहीं दिखाती हूँ, ये बच्चों की डॉक्टर हैं और अच्छी भी हैं, तो मुझे तो विश्वास है, तो इसीलिए मैं यहीं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने दिखा लिया है और अब मैं दवाई लूँगी। उस रूम में दिखाया जाता है और इस वाले रूम में दवाई देती है उनकी नर्स। तो अब यहाँ पे मैं पैसे मांगने आई थी। फ्रेंड्स फाइनली बाबू की दवाई ले ली, अब हम जा रहे हैं दूसरे हॉस्पिटल। चलो दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं अब हम। फ्रेंड्स आ गए हम लोग पुराना, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जाम बहुत। चलो चलो। तो फ्रेंड्स पुराना हॉस्पिटल आ गए हम लोग, यहीं पे मम्मी को दिखाना है तो दिखाऊंगी। अभी नंबर लगाऊंगी पहले, उसके बाद फिर नंबर आएगा। देखो कितनी देर में आता है, भीड़ नहीं होगी तो तुरंत आ जाएगा, भीड़ होगी तो लेट आएगा। देखिए आ गए खुराना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नंबर वगैरह लगा के और बैठे हुए थे क्योंकि भीड़ थी, तो अब नंबर आएगा तो दिखाएंगे मम्मी। तो फ्रेंड्स हमने डॉक्टर साहब से तो दिखा लिया और अब जा रही हूँ मैं मेडिसिन लेने मम्मी की, और मेडिसिन लेके और फिर वहाँ पे चेक करवाऊँगी और उसके बाद फिर घर जाएंगे। आगे जा रहा है और वो सामने मेडिकल है, तो जा रहे मेडिकल पे दवाई। नहीं दौड़ो, चोट लग जाएगी। जो ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करते। हाँ मेरे को याद आ गया इनको। फाइनली दवाई ले लिया और अब जा रही चेक करवाऊंगी अंदर और फिर निकलेंगे घर को। और 2 बज गया फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेडिकल से दवाई लेने के बाद मैं अंदर नर्स को दिखाने गई हूँ और दिखा के अब मैं आ रही हूँ। उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे कौन सी मेडिसिन खानी है। तो जब हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना करते हैं तो पहली बार मौका मिला उनके लिए कुछ करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं जा रही थी बाबू को लेके, बोल रही थी कि नानी को बाय कर दो, तो रोने लगा कि नानी को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला कि नानी नहीं जाएगी छोड़ के। यहाँ पे हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, जा रहे हैं घर। फ्रेंड्स आ गए, अभी दुकान से जा रही हूँ मैं दूध लेने, उसके बाद फिर घर चलेंगे। दूध नहीं है ना, चीज़ लेना है, इसको चीज़ लेना है। अभी आधा किलो का पूरा पैकेट है। तो फ्रेंड्स दूध नहीं लेंगे क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ है दूध। जा रही हूँ अब चीज़ दिलवाने, बाबू को चीज़ लेना है। ये रोज़ आता है ना स्कूल से, तो जाता है लेने। कौन आने दो ना, नानी वो करना है। चॉकलेट क्या करोगे? बाबू ने चीज लेके ही माना, तो अब चलते हैं घर में। ऐसे फाड़ने के लिए भी कह रहा है। हाँ लो चलो साइड हो जाओ। ठीक से चलो, ठीक है मम्मी मैं आ रही हूँ। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और आज बहुत भागम दौड़ हो गई और सब थक गए, मैं भी थक गई हूँ और मम्मी भी थक गई है। तो देखिए मम्मी और बाबू ऊपर सो रहे हैं और मैं नीचे सो रही हूँ क्योंकि मुझे ना नीचे लेटना बहुत अच्छा लगता है। मैंने फोल्डिंग को फोल्ड कर दिया है देखिए,
और वहाँ रख दिया। और तब मैंने नीचे बिस्तर लगा के मैं लेट गई। और मेरा बाबू वो नानी के पास सो रहा है, उसको नीचे सोना कतई पसंद नहीं है, वो नीचे नहीं सोना चाहता है बिल्कुल भी। तो हम लोग आज बहुत थक गए और 4 बजने वाला है फ्रेंड्स। हम लोग 3:30 बजे तक घर आए और अब आके मुँह हाथ धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए और खाना था मॉर्निंग में ही मैंने बना लिया था नाश्ता, वही हमने खाया और खा के अब आराम कर रहे हैं। और बहुत भाग दौड़ हो गई है फ्रेंड्स थकान इतनी हो रही है ना, आज तो पैरों में दर्द हो रहा है, पर कोई बात नहीं। अकेले हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सब कुछ मैनेज करना। और मम्मी तो अभी आई है तो थोड़ा बहुत सहारा मिल जा रहा है मेरे को, क्योंकि मम्मी मेरे कामों में हाथ बटा देती है। जैसे मॉर्निंग में हुआ तो कभी नाश्ते में हाथ बटा देती है, मैं बनाती हूँ तो फिर बाबू को वही रेडी करती हैं जिस दिन से आई हैं। उसके बाद फिर दोपहर का खाना जब तक मैं बाबू को लेने जाती हूँ तो वो बना देती हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और शाम को भी मम्मी खाना बनाती तो मम्मी हेल्प करती हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह बना देती हैं तो मैं रोटी सेक लेती हूँ। तो मुझे तो अभी आराम मिल रहा है, बट मम्मी नहीं थी तो सब मुझे ही करना पड़ता था और बहुत भाग दौड़ होती है ना, मैं थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ ना कि फ्रेंड्स मुझे ना खाना बनाने का जी नहीं होता, शाम को बिल्कुल नहीं होता। और जब से मेरा सी सेक्शन हुआ है ना, तब से तो मेरे कमर में एनी टाइम दर्द होता है, हमेशा दर्द होता है मेरी रीढ़ की हड्डी में, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती जितना बुरा दर्द होता है मेरी रीढ़ की हड्डी में और कमर में। मैं रोने लग जाती हूँ, मैं ना बहुत परेशान हो जाती हूँ अपने से, पर कोई नहीं, इतनी भागम दौड़ है और मैं सब अकेले हैंडल करती हूँ। अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, बट एक समय आएगा जब मैं अपने आप से कहूँगी मुश्किल तो था बट मैंने कर लिया, और वो दिन मेरे लिए ना बहुत बड़ा दिन होगा। मैं बहुत खुश होंगी कि मैंने अकेले हर चीज़ हैंडल कर लिया। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो कि मैं भी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। बहुत कुछ करने का जी होता है पर बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते ना, और एक यूट्यूब चैनल ऑप्शन चुना तो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, बट आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो क्या पता किस्मत बदल जाए। प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मैं जा रही हूँ अभी सोने क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भाग दौड़ हो गई। तो चलिए बाय।